हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज के शिक्षा विभाग के दैनिक समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। बिहार में बड़ी बहाली की तैयारी, 4,72,976 पद रिक्त हैं। सर्वाधिक शिक्षा विभाग में 2,17,591 पद रिक्त हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हुई तेज। यूपी के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के 4,099 पद पर भर्ती होगी। डीएलएड की परीक्षा 26 जून से प्रारंभ होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं दिए जाते हैं। बिहार में बहाली की तैयारी, सरकार ने रिक्तियां मांगी है। तो बिहार में बड़े बहाली की तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले सभी पद भरने की तैयारी है। उधर डोमिसाइल नीति को लेकर के भी युवा दिन रात अब मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। विभिन्न विभागों में 4,72,976 पद रिक्त हैं और इसमें 31 मई 2024 तक के रिक्त पदों की मांगी गई है जानकारी। तो 31 मई तक की जानकारी मांगी गई है। 31 मई 2024 तक अगर देखा जाए तो 4,72,976 पद रिक्त हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी। इसमें 2 लाख प्लस तो शिक्षा विभाग से ही है। उसमें अधिकतर जो सीटें हैं वो आपका 9th-10th और 11th-12th की पद रिक्त हैं। इसके बारे में ब्यौरा भी हम देखेंगे कि कितने सीट खाली हैं। पहले देख लेते हैं। बिहार के सरकारी विभागों की बड़ी संख्या में रिक्त पदों की नियुक्ति की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के पूर्व मांगी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न विभागों में कुल 4,72,976 पदों की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिली इन रिक्तियों की जानकारी में कहीं कहीं भिन्नता है। उच्च स्तरीय निर्देश पर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों से 31 मई 2024 तक के रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी एक सप्ताह में मांगी है। तो एक प्रकार से ऐसे समझिए कि इनका कहना है कि कुछ जगह पर भिन्नता पाई जा रही है तो उसको फिर से जांच के लिए भेजा जा रहा है और 31 मई तक का आंकड़ा मांगा जा रहा है। तो अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, टीचर की जॉब लेना चाहते हैं तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 लाख प्लस अगर वैकेंसी पुनः आती है TRE 4 TRE 5 मिला के, निश्चित तौर पर ये बड़ी संख्या होगी। अब ये देखना है कि जो TRE 3 है उसको इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है, ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें इंक्लूड किया रहेगा तो जो TRE 3 में वैकेंसी होंगी उतनी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि TRE जब स्टार्ट हुआ था टोटल वैकेंसी 3 लाख की बात कही गई थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये 2 लाख की वैकेंसी थोड़ा सा ये जरूर बताता है कि कितनी पद रिक्त हैं, लेकिन अब पूरा आंकड़ा आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 2,17,591 पद रिक्त हैं। तो शिक्षा विभाग सबसे पहले स्थान पर है जिसमें पदों की संख्या सबसे अधिक रिक्त हैं। इसके बाद आपका स्वास्थ्य विभाग है, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग की संख्या है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, इन दोनों विभाग में बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। योजना एवं विकास विभाग 3128 पद हैं। PHED 218 और इस प्रकार से ये पदों की ब्यौरा है। लेकिन 65,734 पद रिक्त हैं स्वास्थ्य विभाग में। लगभग 65,734 पद जो है ये स्वास्थ्य विभाग में आने वाले हैं। इसके साथ ही पहले नंबर पर आपका शिक्षा विभाग है और गृह विभाग में आपका 41,414 पद हैं। ग्रामीण विकास में 11,784 पद हैं। समाज कल्याण में 10,844 पद हैं। जल संसाधन में 13,712 पद हैं। वहीं परिवहन विभाग में 7,521 पद हैं। कृषि विभाग में 3,015 पद हैं। राजस्व भूमि सुधार में 15,214 पद हैं। लघु जल संसाधन में 7,548 पद हैं। तो इस प्रकार से पदों की संख्या है। अगर आप किसी भी विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए साथियों, इसके लिए एलिजिबल हों तो फॉर्म भरें, साथ ही तैयारी शुरू कर दें। कंपटीशन टफ है। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। वहीं जो बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं वो लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। उसी के साथ ये देख लीजिए, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र। इसके पहले आप सबको पता है इसका इतिहास। इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोमिसाइल नीति कब
नहीं लगा था और कब लागू हुआ, पूरे प्रोसेस को उस वीडियो में बताया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 1 लाख पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं। कई लोगों ने डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। इस संबंध में शनिवार को भी एक्स पर अभियान चलाया गया। बिहार में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने को लेकर एक्स पर इसे ट्रेंड कराया गया। तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल उम्मीदवार चेतन, सुभाष, ऋषिकेश, राहुल, एमडी जाहिद हुसैन, चेतन, सुभाष, ऋषिकेश, राहुल, एमडी तमाम लोग थे। टीआरई 1 और टीआरई 2 में डोमिसाइल नीति हटाने के कारण 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए हैं। इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतान करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोनों टीआरई में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही हैं। सभी जिलों से बाहरी अभ्यर्थियों की नौकरी जा रही है। सरकार को गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए। अब ये बताइए, किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अगर सफल हुए हैं या गलत तरीके से भरे गए हैं तो ये सरकार की नाकामी है, शिक्षा विभाग की नाकामी है। उस प्रकार से जांच हो, उस जांच को सही करना है कि कैसे गलत तरीके से लोग भरे जा रहे हैं। वहीं अगर महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण मिला है तो वो भी गलत है, लेकिन ये कह देना कि दूसरे लोग आके गलत तरीके से भरे गए हैं तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार सही काम करे, डोमिसाइल नीति लागू हो या न लागू हो, लेकिन किसी की भी फर्जी तरीके से भरा न जाए। वहीं टीआरई 1 टीआरई 2 में ये देखा गया है दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण, जिसके वजह से अधिक बाहर के अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं। डीएलएड की परीक्षा 26 जून को। बकरीद के मद्देनज़र अभ्यर्थी हित में 18 जून को आयोजित होने वाली स्टेट 2024 प्रथम की परीक्षा और डीएलएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। डीएलएड की परीक्षा 2 पालियों में 26 जून को होगी। स्टेट प्रथम की परीक्षा 20 जून को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड फेस टू फेस के सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 26 जून को होगी। शेष पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही आयोजित की जाएगी। इस प्रकार इस बार जो बीएड में देखा गया है, बिहार से अधिक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से जाके बीएड का एंट्रेंस दिए हैं। तो इसका ये मानना है कि यहाँ पर समय से न होना, तमाम एंट्रेंस लगा देना, तमाम दिक्कतें होती हैं बिहार से डीएलएड और बीएड करने में, जिसकी वजह से लोग अब दूसरे राज्य में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि बड़ा आसान है बीएड और बीटीसी करना, पैसा जरूर लगते हैं। शिक्षकों के 4099 पद रिक्त बहुत जल्द भरे जाएंगे। 2500 पद मेडिकल में शिक्षकों के भरे जाने की तैयारी है। वहीं 1599 पद डिग्री कॉलेजों में भरे जाने में तैयारी में जुटा है प्रशासन। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों पर भर्ती 20 से। हर परियोजना के लिए अब नोडल अधिकारी हर परियोजना के लिए होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अफसर हर माह जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे। तो अब ये बैठक करेंगे और इसमें जो भी विसंगतियां हैं उसको दूर करने का नोडल अधिकारी पूरा प्रयास करेंगे। नीट रद्द करने व कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की एक और याचिका। 20 अभ्यर्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा इससे योग्य छात्रों को ही प्रवेश मिलेगा। तो सीबीआई जांच की मांग चल रही है। अभ्यर्थी बहुत परेशान है। नीट जैसे एग्जाम भी अब सरकार अच्छे से नहीं करा पा रही है। छोटे छोटे पेपर तो लीक होते ही थे, बड़े पैमाने पर कोई एक वैकेंसी ऐसी नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। वहीं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी ये सूचना मिली है कि अभी जो है यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार कम हो गए हैं। कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें विद्यार्थी नहीं हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 50 से कम विद्यार्थी हैं, टीचर ज़्यादा हैं, जिसको लेकर के छात्र शिक्षक अनुपात लगभग बराबर है, बल्कि टीचर ही सरप्लस होंगे यदि शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाएगा। तब ये बात हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को जोड़ेंगे तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो फिलहाल अभी प्राइमरी के लिए वेट करना होगा। बहुत जल्द कैलेंडर आपके सामने होगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।